हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपने दोस्त चेतन के साथ बैठा हूँ। तो आज डिस्कस करेंगे कि भारत में जो महिलाओं की हेल्थ का इशू है, काफ़ी पथेटिक सिचुएशन है। एनीमिया की शिकार है ज़्यादातर महिलाएं, और माइंडलेसली उनको बस बच्चे पैदा करने की एक मशीन की तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और हमारे देश की जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो इस हद तक पहुंच गई है कि आने वाले 30 से 40 साल में हम 2 बिलियन को भी टच करेंगे। अब ये इतने सारे लोग जिनकी कोई ह्यूमन कैपिटल नहीं बनने वाली, वो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीके के कंज्यूमर बन के रह जाएंगे। तो इस मुद्दे पे मैं अपने दोस्त चेतन से बात करूंगा और इससे पूछूंगा कि भाई क्या तरीका है इस एक्सप्लोजन को रोकने का और इंडिया में एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल ग्रो करने का, एंड स्पेशली वुमेन की जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने का। तो चेतन ब्रदर, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट दिस? और अगर तुझे मौका मिले इस सब चीज़ को इरेडिकेट करने का, लाइक कोई पॉलिटिकल पोजीशन मिले तुझे, तो क्या करेगा तू? क्या है ऐसे सिचुएशन, क्या है ऐसे तेरे दिमाग में आइडियाज़ जो तू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा? हियर यू गो। भाई, बात ऐसी है कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हुआ। उसने बोला था कि अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अगर आपको सेकंड वर्ल्ड या फिर आप एक डेवलप नेशंस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि आप वुमेन को उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल की पूरी ऑटोनॉमी दो। ठीक है। तो अपने इस देश के अंदर वुमेन को एक रिप्रोडक्टिव साइकिल की कोई ऑटोनॉमी नहीं है, उसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ा फैक्टर इसका ये है कि भाई जो यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस हैं, और वो बिल्कुल ही नेसेंट स्टेज पे, उनको कुछ पता भी नहीं होता मदरहुड के बारे में। और बहुत से रिलीजन, जैसे कि मैं एक्सप्लिसिटली बोलना चाहूँगा इस्लाम, जहाँ पे फर्स्ट पीरियोडिक साइकिल के अंदर ही उसको मैरिज करने की इजाज़त दे देता है वो, और वो वैलिडली और सोशली भी एक्सेप्टेबल है। तो और जबकि उसका कोई पेल्विक जो रीजन होता है वो डेवलप भी नहीं वो होता। डेवलप भी नहीं होता, तो इससे जो मोर्टेलिटी रेट है फीमेल्स का वो बहुत ऊपर है, वो बहुत ऊपर है, स्पेशली मुस्लिम्स महिलाओं में। और दूसरी बात यह है कि भाई उसको रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे मिलेगी? फर्स्ट कि भाई आप चाइल्ड मैरिज को कम्प्लीटली पनिशेबल कर दो। ठीक वो है। ऑलरेडी पनिशेबल है, बट द चाइल्ड की जो डेफिनेशन है वो अब 18 से 21 हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो हाई स्कूल तो पहले मिनिमम पास कर पाती थी, वो अभी बड़ी मुश्किल से। तो अब एटलीस्ट वो कॉलेज के अंदर एक ग्रेजुएट तो होएगी। और ग्रेजुएट महिला के अंदर और एक हाई स्कूल महिला के अंदर दिन रात का फ़र्क होता है। बिकॉज जो 3 ईयर गैप है वो दैट इज़ अ वेरी रेवोल्यूशनरी गैप। और जो मैं तो कहता हूँ इसको 21 भी नहीं, कम से कम 23 साल होनी चाहिए। और उसकी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, इसका एक प्रोग्राम चलाना चाहिए कि भाई आपके अंदर जो आयरन की कमी है सप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बहुत सी महिलाओं को तो गायनेकोलॉजिस्ट का एक्सेस भी नहीं है, और उनको पीसीओडी भी है, और उनको फिर ज़बरदस्ती मैरिज भी करवाई जाती है, और फिर उनको कंसीव करने के लिए भी मजबूर किया जाता है। तो उसकी फुल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। दूसरा, अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं तो एक हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोग्राम उनके लिए चलाया जाना चाहिए। उनके कम से कम 5 बारी तो एक गायनेकोलॉजिस्ट को और एक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट को उसके अपॉइंटमेंट्स देनी जानी चाहिए 9 महीने की साइकिल के अंदर। और उसके जो मैंडेटरी अल्ट्रासाउंड होते हैं, जो एक पीरियोडिक अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, वो भी फ्री में गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडाइज होने चाहिए। और जो तीसरी बात है भाई, जो उसका न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन बिल्कुल एक प्लान्ड, एक यूनिवर्सल प्रोग्राम होना चाहिए पूरे देश के अंदर कि भाई ये सप्लीमेंटेशन आपको करनी है, और ये इस तरीके का आपको न्यूट्रिशन खाना है। ठीक है। अब चाहे चाहे उसके अंदर विटामिन डी टैबलेट्स हो, चाहे उसके अंदर कैल्शियम टैबलेट्स हो, चाहे उसके अंदर कितना मिल्क लेना है, कितना कुछ लेना है, और उसके अंदर रेस्ट कब होना है। बिकॉज अगर आप बहुत सी लेबर महिलाएं होती है, उनको मिसकैरेज का जो नंबर 1 कारण है वो है हैवी लिफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग जो कारण है वो उसको, और उनको ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है। तो उनको किस से किस पीरियड के बीच में हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है वो भी देखना पड़ता है। बिकॉज वो वंस शी गोज थ्रू मिसकैरेज, इट्स ए ट्रोमा बिल्ट इन हर। दैट इज़ द थिंग। सो ये कुछ मैं करना चाहूँगा। इसके अलावा तो अब क्या ही कह सकते हैं, एक्सपर्ट कैन से बेटर ऑन दिस। बीइंग ए लेमैन आई कैन ओनली डू दिस। अब ये तो आपने मतलब ऐसी बात बता दी भाई कि मतलब काफ़ी टेक्निकल भी बताई बहुत सारी बात। लेकिन इसमें जो मुझे सबसे बड़ा रोड़ा दिखता है कि भाई किस चीज़ से इसको इम्प्लीमेंट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। एक बार को हमने मान लिया कि भाई हमने फाइनेंशियल जो बर्डन है उसको भी देख लिया कि कैसे ना कैसे जुगाड़ कर लिया पैसे का। लेकिन जो एक डोगमेटिक रवैया है लोगों का, और ये सोचना है कि नहीं डॉक्टर तो लूट लेते हैं, दवाई तो
तो ख़राब कर देती है शरीर को। और फिर ये रिलीजियस टाइप की चीज़ है कि नहीं 7 महीने से पहले तो डॉक्टर को नहीं दिखाना, वहाँ पे नहीं लेके जाना, और ये टीके नहीं लगवाने, दवाइयाँ नहीं देनी, दवाई तो शरीर ख़राब हो जाता है। इस सब को कैसे टैकल किया जाए? एब्सोल्यूट क्रिमिनलाइजेशन, एब्सोल्यूट क्रिमिनलाइजेशन। इसको क्रिमिनलाइज किया जाए। जो वो ससुर है, उसने खुद अपनी जवानी के अंदर लूट ली है। ही इज़ वेरी पथेटिक पर्सन। ही डज नॉट केयर अबाउट, ही डज नॉट हैव एम्पथी बेसिकली, बिकॉज वो उसके अंदर जो महिलाएं है उसको फॉर ग्रांटेड लेने की एक टेंडेंसी ऑलरेडी है। हाँ, जैसा कि मैं अपने रूरल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ, मैं खुद गांव देहात का लड़का हूँ और मैंने ये सब होते हुए देखा है। एम्पैथी इज नॉट देयर, सो वो क्या जानेंगे? दे डोंट हैव ए लोकस स्टैंडर्ड टू रिलेट विद द वुमेन इश्यूज। लेकिन कंट्रोल में तो वही है ना आदमी। अब वुमेन को डॉक्टर के पास लेके भी उसी को जाना है, तो अल्टीमेट डिसीजन मेकर तो वही है ना। तो कैसे इंश्योर किया जाए कि वो उस काम को करे जिस काम के लिए सरकार ने मतलब फंड भी रिलीज कर दिया, सारे काम कर दिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आशा वर्कर्स है, जो ग्रास रूट लेवल का जो आदमी है, वो भी वहाँ तक पहुँच रहा है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो अब लट लेकर खड़े हो गए अपने घर के बाहर कि हम तो नहीं घुसने देंगे। तब क्या किया जाए? पुलिस प्रोटेक्शन? नहीं, लट केवल उनके पास थोड़ी है, पुलिस के पास भी तो है, और उनसे बेटर ही है, उनसे बेटर ही है। नहीं, उनके पास, पुलिस वालों के पास लट तो बेटर है, लेकिन पुलिस वाला भी तो एक गांव देहात का ही आदमी है। अब वो भी सोचता है यार क्यों साला गांव में लोगों के साथ फालतू का बैर मोल लिया। अब यहाँ पे कल को ये सरपंच और यहाँ पे विधायक इकट्ठे हो जाएंगे कि लोगों के साथ भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। अब किसी को, अब फिर उनका एटीट्यूड भी ऐसा ही होता है, अरे ये मर रहे हैं तो मरने दो, क्यों तुम अपना दिमाग खराब कर रहे हो। ब्रदर, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया टू चेंज। इसे साइकोलॉजी में कहा जाता है स्टेटस कोइज्म। ठीक है, अगर आप देखें, जब वुमेन को प्रॉपर्टी का हक दिया गया था तब भी ऐसी आवाज़ उठी थी, और जब भाई इनको हिंदू कोड बिल था उसके खिलाफ भी आवाज़ उठी थी, जो सती प्रथा थी उसको बैन हुई थी उसकी भी आवाज़ उठी थी। अब ये इशू अगर आ रहा है, ये तो हर चेंज के साथ आ रहा है ना, तो अब हर चेंज के साथ आ रहा है तो रजिस्टर के थ्रू ही इसको सब्सिडाइज किया जाएगा ना। ऐसा नहीं लगता कि अभी ये जो जनरेशन है जो बहुत पुराने वाली है, एक बार इसको पास आउट हो जाने दो, और जो उसके बाद की जो जो जिनका मतलब 70s के आसपास जन्म हुआ है, वो थोड़े ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे, और तब जब तक उनके हाथ में मोटी पावर आएगी तब तक वेट करना चाहिए हमें। No, no, no. There is no compromise with the evil. There is no compromise with the evil. Compromise is no strategy. And inaction is also not a strategy. There should be a proactive approach. If suffering is, if somebody is causing suffering, then we should eliminate them at in their bud, not when the stem grows out or the entire plant is there. So a problem should not balloon out very largely. We should we should nip in the bud, and they are they only listen one language, that is the police danda, nothing more than that, because that's the language they have been using to dominate the women. So let them learn from their own language. सो अपनी मेडिसिन का टेस्ट ही उन्हें अच्छा लगेगा। Yes, absolutely. तो That will be panacea for them. That will be panacea for them. और एक चीज़ और भी तो है ना, अब 1000 साल से लट खाने की आदत हो गई है, और एकदम से उनको इज्जत मिलने लगे तो वो रास भी तो नहीं आती ना। कौन? मतलब जैसे 1000 साल से गुलाम है देश, अभी जाकर थोड़े दिन पहले 60-70 साल पहले आज़ाद हुआ, तो इतने दिन से जब लट खाते आ रहे थे, अब एकदम से उनको राइट मिल गया और उन्होंने बता दिया कि भाई तुम तो अब राजा चुन सकते हो, तो दिमाग खराब भी तो हो जाता है ना आदमी का। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से उनको उनको जब लट लगेंगे और मसल मेमोरी आएगी तो ओबीडियंस भी आई जाएगी। So this was a quick talk with my friend Chetan about the condition of women, and especially women health, and the attitude of villagers towards their apathy, What toward, we can say, towards their towards their, I will say it as it as a epidemic. 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 So share your views in the comment section, and we will be hearing out and responding to them also. Thank you so much. See you in another one. सही करती दिखा है। हाँ देख है